नमस्कार साथियों। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 8.3 त्रिकोणमितीय फलन जिसका लेक्चर नंबर 2 देखने जा रहे हैं, जो आपकी क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसके अंदर 4 ऑप्शन वाले आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें हमने पहला क्वेश्चन ले रखा है जो आपको दिखाई दे रहा है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ये हमें क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक 9 और है, ये क्वेश्चन आपका ठीक है। इसको आपको सोल्व करके जो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से आपको आंसर बताना है कि कौन सा होगा। तो इसको सोल्व करने के लिए देखो यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों में से देखो यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, दोनों में से 9 को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे यहाँ से। तो मैंने 9 को कॉमन लिया, और कॉमन लेने का सीधा अर्थ होता है डिवाइड देना। तो अगर मैंने 9 कॉमन लिया तो 9 का इसमें पूरे में डिवाइड देंगे, तो यहाँ पर 9 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा केवल क्या, सेक स्क्वायर ए। तो ये बच गया सेक स्क्वायर ए। चिन्ह किसका है, माइनस का। यहाँ से भी 9 कॉमन लेंगे तो डिवाइड देंगे, क्या बच जाएगा, 10 स्क्वायर ए। तो ये बन गया 10 स्क्वायर ए। यहाँ से हमने 9 को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब यहाँ से हमारे पास ये सरल समीकरण होती है, 2 नंबर आइडेंटिटी है हमारे पास कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर वैल्यू होती है 1। ये हमारे पास सरल समीकरण होती है आइडेंटिटी, ठीक है। तो यहाँ से इसका यूज़ करके हम लिख सकते हैं कि 9 इंटू इस पूरे कोष्टक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो इसको लिख देंगे 1, और 9 इंटू 1 कितनी हो जाएगी हमारे पास, 9। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर। तो हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा आ गया, बी ऑप्शन, ठीक है। अब इसी प्रकार से इसका दूसरा क्वेश्चन है, ये भी इसी तरीके से करना है। इसको आपको जो ट्रिकें बताई हैं उसके अनुसार करना है। ट्रिकों में क्या बताया था, सबसे पहली ट्रिक के क्या थी कि सबसे पहले हमें जैसे टेन है, सेक है, कोट है, कोसेक है, इन सभी को साइन और कोस में चेंज करना है। तो यहाँ से चेंज करेंगे तो टेन को हम किस में चेंज करेंगे, साइन और कोस में। तो टेन के लिए फॉर्मूला होता है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। दूसरा हमारे पास सेक देर का है, और सेक के लिए फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कोस थीटा। कर दिया चेंज। फिर तीसरा इस कोष्टक में देखेंगे तो क्या क्या फॉर्मूला आ जाएगा, कोस थीटा का, उसको हम लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। फिर 4 नंबर हमारे पास बन रहा है कोसेक, तो कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। अब इन सभी की वैल्यू हम किस में रख देंगे, इस क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ से तो मैं पहले ले रहा हूँ कि 1 प्लस 10 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, साइन अपॉन कोस। तो मैं लिख दूंगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, लिख दिया। फिर प्लस का चिन्ह, सेक की जगह लिख देंगे हम 1 अपॉन कोस थीटा। हो गया काम एक कोष्टक का। फिर अगले वाले में करेंगे 1 प्लस कोस थीटा की जगह लिख देंगे हम कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और माइनस का चिन्ह इसको लिख देंगे 1 अपॉन साइन थीटा। हो गया इतना काम। अब यहाँ से दूसरा काम हमारा था, दूसरा काम था कि एलसीएम लेने का। पहला काम चेंज करना, दूसरा काम एलसीएम। तो यहाँ से इनमें देखो एलसीएम क्या आ रहा है, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा। देखो यहाँ पर भी कोस है, यहाँ पर भी कोस है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। तो या तो आप कोस में से कोस एक को ले लो, ये आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम। तो मैंने केवल कोस को ही क्या ले लिया, एलसीएम। तो यहाँ से एलसीएम लिया, तो जिसके पास कुछ नहीं होता है, यहाँ जिसके पास हमने 1 माना उसको सीधा हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो आ जाएगा कोस थीटा प्लस, अब जिसके पास नीचे हमें कोस लिया है वो ऊपर वाले क्या रहेंगे, सेम। तो ये साइन थीटा सेम रह जाएगा, प्लस में ये ऊपर वाला भी क्या रह जाएगा, सेम। क्योंकि नीचे भी कोस है, यहाँ पर भी कोस है, यहाँ पर भी कोस है, तो ऊपर वाला क्या रहेगा, सेम। फिर इसी प्रकार से अगले वाले में कर देंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा। जिसके नीचे कुछ भी नहीं है उसको तो सीधा क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो इससे 1 को सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, यह आ जाएगा साइन थीटा प्लस जिसके साथ नीचे क्या है, साइन, इसके नीचे भी साइन है तो ऊपर वाला क्या रह जाएगा, सेम। तो ये कोस थीटा। फिर माइनस का चिन्ह, तो ऊपर वाला क्या रह जाएगा, सेम। इतना काम हो गया। अब इन दोनों में से देखो क्या क्या चीज़ आ रही है। तो यहाँ से इस एक को हम क्या कर देंगे, अलग कर लेंगे। तो देखो यहाँ से कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा -1, ठीक है। और अगले वाले कोष्टक में साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1, यहाँ पे +1 है ना, अपॉन में कोस और साइन को हम दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब ऊपर वाले में देखो दो चीज़ें अलग अलग आपको दिखाई दे रही है कि ये है, इसको मैं अगर मैं क्या मान लूँ, ए मान लूँ इस पूरे को, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी सेम ही भाई, साइन थीटा प्लस कोस थीटा लिख दो या कोस थीटा प्लस साइन थीटा, सेम बात है, ये भी ए जाएगा। इसको अगर मैं बी मान लूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, बी। तो यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा दो। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये यहाँ पे फॉर्मूला हम पुट कर देंगे। तो एक का क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो ए क्या है हमारे पास, कोस थीटा प्लस साइन थीटा। तो इस पूरे का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे।
माइनस बी का क्या है, बी मतलब 1, 1 का क्या कर देंगे स्क्वायर, हो गया इतना काम। अपोन में जो चीज़ है वो सेम लिख देंगे, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा हमने क्या लिख दिया, सेम लिख दिया। ठीक है, फिर आगे करेंगे इसको। तो देखो इसका हम क्या कर देंगे, अब स्क्वायर क्या कर देंगे, खोल देंगे। तो स्क्वायर देखो कैसे खोलेंगे, तो यहाँ से देखो कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लगा देंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखो कैसे करेंगे, कोस थीटा है मतलब ए है, तो ए का स्क्वायर मतलब कोस थीटा का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, प्लस बी का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab मतलब 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है कोस, इंटू बी की वैल्यू कितनी है साइन। ये आ गया, हो गया पूरा, होल स्क्वायर खोल दिया, माइनस का चिन्ह, और ए का स्क्वायर कितना होता है 1। ठीक है, अपोन में अगर हम वापस आएंगे तो अपोन में आने के बाद हमारे पास क्या बनता है नीचे, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, हो गया। अब आगे देखो, फिर देखो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास पहली सरसमीका होती है, क्या होती है पहली सरसमीका, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। ये पहली सरसमीका, पहली आइडेंटिटी, उसको यूज़ करके हम यहाँ पे लिख देंगे। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कितना हो जाएगा 1 प्लस में, और ये कितना है -1, तो यहाँ से इसको भी लिख देंगे कि 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और माइनस का 1, और अपोन में हमारे पास साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखो ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो यहाँ पर ऊपर बच जाएगा क्या बोले 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और नीचे क्या है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब यहाँ से क्या होगा कि साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, और कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ से इस साइन से ये साइन कैंसिल, इस कोस से ये कोस कैंसिल, तो बचा क्या, यहाँ पर भी 1 बच गया, यहाँ पर भी 1, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वापस 1 से करेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। अब देखो ये हमारे पास ये आंसर कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको, ये आंसर आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसी प्रकार से ये हमारे पास पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। दोबारा से देख लीजिए, पहले क्वेश्चन में हमने सबसे पहले काम क्या करना है, दोनों में 9 9 दिखाई दे रहा था, 9 को मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद में क्या करना है, ये हमारे पास 2 नंबर की सरसमीका बन रही है, तो 2 नंबर की सरसमीका लागू करके इसका मान हो गया 1। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 9, और ये हमारे पास बी ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से दूसरे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, चेंज करना है, तो सारे को मैंने चेंज कर दिया। दूसरा काम आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम ले लिया। तीसरे काम में आपको क्या करना है, इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है, फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा कर इसको चेंज कर देना है। फिर माइनस का 1 आ गया, और अपोन वाली चीज़ क्या रहेगी सेम रहेगी। लास्ट में जाके हमने देखा कि 1 से तो 1 कैंसिल हो रहा है, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, बच गया क्या केवल 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपोन में साइन थीटा इंटू कोस थीटा, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो कैंसिल होने पर हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 2, और ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, तो ये हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इसी प्रकार से इसका जो तीसरा और चौथा क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं साथ ही। तो यहाँ से देखो तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन भी देख लीजिए। देखो तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमें, तीसरे क्वेश्चन में हमें यह कह रहा है कि सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस का साइन ए। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, तो देखो इसको कैसे करेंगे। तो इसमें भी सेम काम वही है कि जिसको पहले चेंज करना है वो चेंज कर देंगे। तो इसमें देखो क्या क्या चीज़ चेंज करनी है, एक तो सेक है, तो सेक को हम चेंज कर सकते हैं किसमें, सेक के बराबर होता है 1 अपोन में कोस ए, तो सबसे पहला ये चेंज। फिर दूसरा चेंज हम कर सकते हैं 10 का, तो 10a को हम लिख सकते हैं साइन ए अपोन कोस ए, दोनों को चेंज कर देंगे और इसके अंदर लिख देंगे। तो आ जाओ लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सेक को लिख दिया मैंने 1 अपोन कोस ए, प्लस 10 को लिख दिया साइन ए अपोन कोस ए, लिख दिया दोनों को। फिर इनटू में ये हमारे पास अगला कोष्टक का 1 माइनस का साइन है, इसको क्या लग देंगे सेम ही लिख देंगे। आगे देखो, फिर आगे हम दूसरी कंडीशन क्या करते हैं एलसीएम वाली, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा कोस ए आ जाएगा, दोनों में सेम है तो सेम वाला एलसीएम आ जाता है। और जब सेम वाला एलसीएम लेते हैं तो ऊपर वाली संख्या भी क्या रहती है सेम, तो ऊपर वाली को लिख देंगे हम 1 प्लस का साइन ए। ठीक है, सेम ही लिख देंगे। और आगे वाले कोष्टक में क्या है 1 माइनस का साइन ए, होगी इतनी बात। अब यहाँ से देखो कि ये जो चीज़ है ये हमारे पास ये कोष्टक ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो ये मल्टीप्लाई वाला ऊपर ही मल्टीप्लाई होगा, नीचे तो होगा नहीं। तो यहाँ से मैं 1 प्लस का साइन ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा किसको 1 माइनस का साइन ए से, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। और अपोन में हमारे पास क्या आ जाएगा कोस ए, तो ये मैंने क्या लिख दिया कोस ए। ठीक है, अब आगे देखो, फिर
आगे देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सूत्र लग रहा है, कौन सा लग रहा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला हमारे पास फॉर्मूला लग रहा है। यहाँ पर ये इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो ये भी a हो गया, ये भी b हो गया। तो यहाँ से फॉर्मूला लग रहा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला। अब यहाँ से इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो देखो कैसे करेंगे। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर लिखिए, तो यहाँ ए स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, तो ये लिख देंगे हम यहाँ से कि 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब साइन का स्क्वायर, तो यहाँ जाएगा साइन का स्क्वायर ए, और अपोन में हमारे पास क्या है कोस ए। आ जाओ यहाँ से कन्वर्ट करते हैं। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस साइन का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर यही बचेगा, और अपोन में क्या होता है कोस ए। अब यहाँ से हमारे पास चूँकि हम जानते हैं कि पहली सर्च भूमिका क्या होती है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर कितनी होती है 1, ये हमारे पास क्या होती है पहले नंबर की सरस भूमिका होता है। तो इसका यूज़ करेंगे तो देखो हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर बनाना है, तो इस साइन को मैं बराबर में भेज दूंगा तो किस में चला जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर मेरे पास बच जाएगा कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से एक बात समझ में आई कि कोस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये यहाँ पर क्या कर देंगे पुट, यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एक जगह क्या लिख दूंगा मैं कोस स्क्वायर ए, और अपोन में कितना है कोस ए। तो यहाँ से ये कोस की ए घात है, ये कोस की 2 घात है, ए घात से ए घात क्या आ जाएगी कैंसिल, तो क्या बचाएगी केवल कोस की ए घात, और यही हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। तो बताओ ये आंसर आपके पास कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको भी इसी प्रकार से करना है। अब हमारे पास चौथे क्वेश्चन में आते हैं। चौथे क्वेश्चन को भी सेम इसी तरीके से करते जाना है आपको। कैसे करना है, सबसे पहले 10 को चेंज करना है, फिर कोड को चेंज करना है, और फिर दोनों को सोल्व करना है। देखो कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप एक तरीके से और सोल्व कर सकते हो। आप इतना सा काम कर सकते हो कि जो हमारे पास नीचे वाला कोड है इसको 10 में चेंज कर दीजिए और हमारे पास सेम हो जाएगा। फिर तो इसको कोड में कैसे चेंज करेंगे, तो आइए देखते हैं यहाँ से। देखो कैसे हो जाएगा। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपोन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में दे रखा है। तो क्वेश्चन में दे रखा है तो हम क्या करेंगे यहाँ से सोल्व करेंगे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस कोट को मैं किस में चेंज कर दूंगा 10 में। तो कोट बराबर क्या होता है 1/10 थीटा, क्योंकि कोट थीटा का उल्टा क्या होता है 1/10, यानी कि अपोजिट क्या होता है 1/10 होता है। तो मैं इसे लिख दूंगा, तो कोट की जगह मैं क्या लिख दूंगा 1/10। तो आ जाइए तो सेम लिख देंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ऊपर वाला तो क्या रह जाएगा सेम अपोन में, नीचे वाले में 1 प्लस कोट की जगह क्या लिख देंगे 1 अपोन में, देखो थोड़ी सी गलती होगी 1 अपोन में 1 प्लस 10 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से इसमें देखो नीचे वाले में क्या आ जाएगा एलसीएम, मैं इसको दोबारा से लिख रहा हूँ यहाँ से कट करके 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस 1 अपोन में 10 स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ से देखो इन दोनों में क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया एलसीएम कितना आया, तो ऊपर वाले को तो पहले सेम लिख देंगे फिर नीचे वाले में एलसीएम ले लेंगे। अब देखो एलसीएम कितना आया नीचे 10 स्क्वायर ए आया, और जब किसी के नीचे कुछ भी नहीं होता है यहाँ 1 मान के उसको क्या करते हैं सीधा मल्टीप्लाई, तो आ गया सीधा मल्टीप्लाई, और प्लस में जिसका एलसीएम लेते हैं वो क्या रहता है सेम, तो ये रह गया सेम। अब यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए है। ठीक है, अपोन में इसके नीचे में क्या मान लूँगा 1 मान लूँगा, और ये नीचे वाला इसके मल्टीप्लाई में इसको ऊपर ले जाके क्या कर देंगे डिवाइड में कर देंगे, मल्टीप्लाई में कर देंगे। तो यहाँ से मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये 10 तो ऊपर चला जाएगा, 10 स्क्वायर ए प्लस 1 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से लिख देंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं इसको 10 स्क्वायर ए प्लस को। ठीक है, तो यहाँ से देखना वापस से क्या होता है, यहाँ से देखो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों क्या रही है सेम, तो इनको दोनों क्या कर देंगे कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लाई का चिन्ह है दोनों आपस में डिवाइड में है। यहाँ से आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर ए अपोन 1, या इसको हम सीधा लिख सकते हैं 10 स्क्वायर ए, और यही हमारे पास क्या आ जाएगा राइट आंसर। ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, डी ऑप्शन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, और लेक्चर नंबर आपका कौन सा था 2 नंबर लेक्चर था, उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया है। इसके चारों क्वेश्चन एक ही साथ में कर लिए हैं। अगर आपको इन चारों क्वेश्चनों को अच्छे से समझ में आया है लेकिन कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट भी कर सकते हो। अगर थोड़ा बहुत समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो करना ही है, ये आपको कहना थोड़ी पड़ता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम अगर आप इसके जो और अलग वीडियो और देखना चाहते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है उसके जितने भी वीडियो हैं वो सारे वीडियो आपको अलग अलग पार्ट करके जो क्वेश्चन की जो हमारे पास चैनल की प्लेलिस्ट है उसके अंदर दिखाए गए हैं। ठीक है,
तो कल की क्लास में इसी जोर शोर के साथ हम मिलेंगे, आप उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखना, ठीक है। और कल की क्लास में मिलेंगे इसी जोर शोर के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।